श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग क्षेत्रमिति पर यदि विचार करते हैं, इस गणित के अंदर पहला शब्द है क्षेत्र और दूसरा शब्द है मिति। क्षेत्र में छिछइये धातु है और अष्टन प्रत्यय लगा हुआ है। क्षयति इति क्षेत्र, फैले हुए भाग, और मिति में मां मान्य धातु है, अक्तिन प्रत्यय। क्षेत्रस्य मापनम, क्षेत्र मापनम, क्षेत्रस्य फलम, क्षेत्र फलम। फल निष्पत्तौ धातु है, फलति फलम, इसमें अच प्रत्यय लगा हुआ है, क्षेत्रफल। और इसी क्षेत्रफल को क्षेत्रमिति कहा गया है। क्षेत्रस्य मिति, क्षेत्रमिति। क्षेत्र का माप, कैसा क्षेत्र? तो क्षय्य, जो फैला हुआ है। ये फैलाव कई आकृति में होते हैं। इस फैलाव को स्थूल से सूक्ष्म की ओर मापन की प्रणाली गणित में है, और जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो देखा जाता है कि यह हर पल हर क्षण कितना फैला हुआ है, और इसके लिए सूक्ष्म गणितीय चिंतन किए जाते हैं। लेकिन स्थूल रूप में जब हम चिंतन करते हैं तो क्षेत्रमिति में फैले हुए भाग का माप करना चाहते हैं। तो सुविधा के लिए फैले हुए भाग में हम एक वर्गाकार भाग लेते हैं। वर्गाकार में स्पष्ट है वर्ग का आकार, वर्गस्य आकारः वर्गाकार। और वर्ग में विरजी वर्जन्य धातु है, और घाय प्रत्यय लगकर शब्द वर्गः बनता है। वर्जयति वर्ग, विभाजन किया हुआ। और आकार में आंग उपसर्ग लगा हुआ है, और क्री धातु से घय प्रत्यय लग के आकार बना हुआ है। वर्गस्य आकारः वर्गाकार, वर्ग का आकार जो विभाजन किया जाता है। तो यह विभाजन यदि हम करते हैं तो लंबाई में और चौड़ाई में करते हैं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों जब बराबर होते हैं तब हम उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं भुजा। न कुटिलो भवति इति भुज, टाप लगकर भुजा, जो टेढ़ा नहीं होता। तो समान आकृति और उसमें भी लंबाई और चौड़ाई बराबर होने से उसको भुजा संज्ञा दी गई। कहा कि जितना लंबाई में हम देख रहे हैं उतना चौड़ाई में देख रहे हैं। तो इसको हम यदि कल्पना करते हैं, ABCD कोई वर्ग है, तो इसमें हम देखते हैं AB की माप और BC की माप और CD की माप और AD की माप, ये सब बराबर है। परिमाने चारों तरफ, और चारों तरफ से जो रेखा खींची गई उस रेखा का बन गया रेखाखंड, और रेखाखंड जो बनाया गया उसी को भुजा कहा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो वर्गाकार है। तो अब ABCD या हम आगे बढ़ते हैं
डी सी लेते हैं, ए बी लेते हैं, बी सी लेते हैं और सी डी लेते हैं या ए सी लेते हैं। ए बी सी डी और ए सी, ये चार भुजाएं बराबर है आकृति। तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में बराबर बराबर इसका विभाजन दिखाई पड़ता है, इसलिए वर्ग है, क्योंकि वर्जयति वर्ग, इसका वर्जन इसका विभाजन बराबर भाग में है। तो बराबर भाग में होने से ये वर्ग है और वर्ग का आकार है और इसलिए वर्ग में क्षेत्रफल है और वर्ग में परिमाप है। तो परिमाप माने परिमाप, परिमाति इति परिमिति या परिमाप करते हैं। चारों तरफ से मिति में अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। चारों तरफ का माप, चारों तरफ का फैलाव, चारों तरफ जो रेखाखंड है जिसको भुजा कह रहे हैं। न कुटिलो भवति भुज, जो टेढ़ा नहीं होता वो भुज है। तो ये सब एक सीध में है, ए बी सी डी ए सी, एक सीध में। ए बी के बराबर ही बी सी है और बी सी के बराबर ही सी डी है और सी डी के बराबर ही ए सी है। चार भुजाएं चार शीर्ष से युक्त हैं। शीर्ष का मतलब है जो ऊपर वाला भाग, दो भुजाओं के मिलने से जो बिंदु है या बिंदु पर जो दो भुजाएं मिल रही है वो शीर्ष है। शीर्षस्थ जो ऊपर में ठहरा हुआ है। तो अब ऐसी परिस्थिति में हमें शीर्षस्थ को देखना है कि ए बी सी डी शीर्षस्थ है। इसमें चारों तरफ से माप करना है। तो चारों तरफ से माप करने के लिए हम परिमाप की बात करते हैं, परिमिति की बात करते हैं। अब यदि ये फैला हुआ भाग हम यदि कल्पना करते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए सी के और ए सी बराबर है 3 सेंटीमीटर के, यानी कि चारों तरफ का परिमाप उसका 3 सेंटीमीटर है। ऐसी परिस्थिति में परितः माप, चारों तरफ का माप क्या होगा? तो चारों तरफ के माप को माप करके और चारों भुजाओं को जोड़ देना परिमाप है। और जब चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो 3 3 6 3 9 3 12, अब ये 12 उसका सेंटीमीटर परिमाप आ जाता है। इस प्रकार से ए बी भुजा को लेकर, बी सी को लेकर, सी डी को लेकर, ए सी को लेकर जो एक आकृति बनाई गई वो वर्गाकार है और उस वर्गाकार में हम उसका माप करते हैं परिमिति। चारों तरफ से बाउंड्री को जोड़ देते हैं। तो भुजा एक को लिया है और चार तरफ से उसको जोड़ा है 3 3 करके, यानी कि 3 को 4 बार जोड़ा है। तो जोड़ ही गुना में परिणत होकर के 3 गुना 4 यदि लिख देते हैं तो भी 12 है और 3 3 3 3 लिख देते हैं तो भी 12 है। अतः परिमाप निकालने में, परिमिति निकालने में हम वर्ग का परिमाप निकालें, वर्ग की परिमिति निकालें तो 3 को 4 बार जोड़ देते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। इसी परिमिति को सूत्र बनाने के लिए गणितीय व्यवस्था में बताया गया, क्योंकि 4 बार जोड़ने के बाद में ये उसका बाउंड्री, उसका घेरा 12 सेंटीमीटर है, इसलिए 4 गुना 3 या 3 गुना 4 कर दिया। 3 क्या है? भुजा है। तो सूत्र बना दिया गया कि भुजा गुनी 4, ये इसका परिमाप है। तो अब 3 गुना 4 जब परिमाप विद्यार्थी समझ गया
तब हम एक भुजा लिखकर और 4 से गुना करके 12 सेंटीमीटर लिख दिए। अब भुजा को बदलने के लिए हम 3 की जगह पर 6 कर देते हैं। 6 करने के बाद 6 गुना 4, 6 6 12, 12 6 18 और 18 6 24। तो इस प्रकार से 6 गुना 4 करने पर भी 6 चौक 24। तब ये 24 सेंटीमीटर परिमाप कहलाएगा। इस प्रकार से बर की आकृति में उसके भुजा को माप को बताते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। और यदि हम 3 का काउंटिंग गिनती टेबल ले लेते हैं, उसी को हम जोड़ करके कहते हैं 3 3 6 6 3 9 3 12 3 15 करते हैं। उसी को हम जोड़ को गुना में परिणत करके 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दाएं 30। अब ये 3 को 6 9 करते हुए उसी माप को हम 10 बार 3 गुना 4 करके फिर 6 गुना 4 करके 10 बार उसका परिमाप विद्यार्थी से निकलवा लेते हैं, तो विद्यार्थी का बर का परिमाप निकालने का ढंग आ जाता है। उसी को कहते हैं बर का परिमाप निकालो। इस प्रकार क्रमशः क्षेत्रमिति में क्षेत्र के फैले हुए भाग को पहले हम वर्गाकार देखते हैं और वर्गाकार स्वरूप में सबसे पहले हम उसको परिमिति का ज्ञान देते हैं। और परिमिति में परितः माति परिमिति, चारों तरफ से जोड़ देना, चारों भुजाओं को जोड़ देना या एक भुजा को 4 से गुना कर देना। और वो भुजा को हम पहाड़ा के आधार पर ले लेते हैं 10। तो बच्चा जब यहाँ पर परिपक्व हो जाता है तब हम पुनः उसको पुस्तक की विधा से आगे की प्रक्रिया करते हैं। धन्यवाद।